क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पुराणों की कहानियां आज के जीवन में हमें कैसे सहायक हैं? आइए जानते हैं। नमस्ते, हरि बोल। मैं विजय लक्ष्मी आप सभी का पॉजिटिव हिंदी के एक नए एपिसोड में स्वागत करती हूं। आशा करती हूं कि प्रभु की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। पिछले एपिसोड में हमने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और उनके चमत्कारों के बारे में सुना। पॉजिटिव हिंदी में हम अपने वेदों की गहराइयों में जाते हैं और इसे अपने जीवन से जोड़ते हैं। तो ऐसे ही मैं आज लेकर आई हूं एक बहुत ही अद्वितीय कहानी हमारे पुराणों से, जो है समुद्र मंथन। देखिए, इट्स वेरी रिलेटेबल। आज के जीवन में हम सब संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं? चाहे हम युवा अवस्था में हो, किशोर अवस्था में हो, या प्रौढ़ अवस्था में हो, या वृद्धावस्था में हो, हमारे जीवन का एक ऐसा पार्ट है जो कभी खत्म नहीं होता। और वो क्या है? संघर्ष। हम निरंतर इस भूलोक पर संघर्ष ही तो कर रहे हैं कि नहीं? ये संघर्ष हमारे पुराणों की एक कहानी समुद्र मंथन में भी देखने को मिलता है। देखिए क्या हुआ। असुर, जिन्हें हम राक्षस भी कहते हैं, और देवतागण, देव, इनमें लड़ाई तो निरंतर चलती ही रहती है। यूं कहिए, बुराई और अच्छाई हमेशा क्लैश चलता रहता है। ऐसे ही जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, उनमें हमें बहुत सारी कथाएं मिलती हैं, रुचिजनक हैं एंड रिलेटेबल हैं टू आवर मॉडर्न वर्ल्ड। उनमें से ही एक कथा है समुद्र मंथन की। देवता और दानव, देवता और असुर, इनमें हमेशा लड़ाई चलती रहती है, हम जानते हैं। तो इनमें लड़ाई चल रही थी और देवता अपनी, कहिए, शक्तियां खो रहे थे और उन्हें अब अपनी शक्तियां चाहिए थी। तो वो किसके पास गए? श्री नारायण जी के पास। तो जब वो श्रीमन नारायण जी के पास गए, उन्होंने बोला, प्रभु, हमारी शक्तियां जो हैं वो क्षीण हो रही हैं, हमें अमृतत्व चाहिए, क्या करें? प्लीज हेल्प अस। तो नारायण जी के पास तो सब आंसर्स हैं। जब कोई भी उनके पास जाता है अपनी पीड़ा लेकर, तो भगवान जी उसको सुनते हैं और सुलझाते हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम नारायण जी के पास जा रहे हैं, प्रभु के पास अपनी कोई पीड़ा लेके जा रहे हैं, तो वो हमें मलहम नहीं लगाएंगे। वो पूरा अच्छे से हमें एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो नारायण जी ने कहा, ऐसा है कि समुद्र मंथन किया जाए, जो क्षीर सागर है वहां पर समुद्र का मंथन किया जाए। तो देवतागण बड़े हैरान परेशान कि दिस इज इम्पॉसिबल, ये तो असंभव है, ऐसे कैसे हो सकता है? और श्री नारायण जी की डिक्शनरी में सब वर्ड्स हैं सिवाय असंभव के। उनके पास इम्पॉसिबल शब्द तो उनको समझ में ही नहीं आता। वो कहते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी, नथिंग इज इम्पॉसिबल ऑन दिस प्लैनेट। ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमारे भगवान जी नहीं कर सकते। तो चलिए फिर समुद्र मंथन की तैयारी की गई। कैसे? जो मंदर पर्वत था उसे बनाया गया मंथन के लिए, और वासुकी नाग आ गया रस्सी बनकर। अब एक तरफ तो देवतागण थे और दूसरी तरफ कौन था? वो थे असुर। तो देखिए, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे ये कि देवता और असुर, दे आर राइवल्स। वो हमेशा लड़ते रहते हैं। लेकिन समुद्र मंथन जब करना था, प्रभु का जो एक कमांड थी कि ऐसा किया जाए, उसके लिए दो अजात शत्रु जो हमेशा लड़ते रहते हैं, वो भी पास आए और एज अ टीम उन्होंने साथ मिलकर एक दूसरे का सहयोग किया और समुद्र मंथन किया। तो जब समुद्र मंथन हुआ,
एक तरफ थे देवता तो दूसरी ओर थे दानव, असुर। मंदर पर्वत को बीच में रखा गया और रस्सी बनी वासुकी नाग। अब क्योंकि समुद्र की जो बॉटम है वो सॉलिड नहीं है, तो पर्वत को नीचे सपोर्ट देने के लिए किसी चीज की आवश्यकता थी। अब इतना विशाल पर्वत जो कि चुना गया, मंदर पर्वत ही क्यों चुना गया? क्योंकि वो बेहद विशाल था और कोई भी असंतुलन सह सकता था। तो प्रभु ने, हमारे प्यारे श्री हरि ने अपना दूसरा अवतार लिया, कच्छप अवतार, कूर्मा अवतार। वो एक टॉर्टस की फॉर्म में पर्वत के बिल्कुल नीचे आ गए ताकि पर्वत स्थिर रहे और मंथन अच्छे से किया जा सके। मैंने अपने पॉजिटिव पॉडकास्ट जो इंग्लिश में है उस पर कूर्मा अवतार को विस्तार से बताया है, आप प्लीज उसे सुनिएगा। तो देवता और असुर वासुकी नाग को पकड़कर समुद्र मंथन करने लगे और श्री नारायण ने कच्छप रूप में मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। देवता और असुर दोनों मिलकर पर्वत को मंथन करने लगे, खींचने लगे और समुद्र मंथन प्रारंभ किया। जब समुद्र मंथन प्रारंभ किया तो बहुत सारे हलचल हुई समुद्र में। अब जब हलचल हुई तो सबसे पहले क्या बाहर आया? हलाहल विष। विष बाहर आया और कोई साधारण विष नहीं, उसे हलाहल विष कहा गया क्योंकि वो पूरी सृष्टि को तबाह करने की क्षमता रखता था। तो जब हलाहल विष बाहर आया जो पूरी सृष्टि का सर्वनाश करने की क्षमता रखता था, तो क्या किया? अब बहुत बड़ी समस्या असुरों के और देवों के सामने खड़ी हो गई। तो कौन आया? तब हमारे भोले भंडारी महादेव जी आए और हलाहल विष, जिसने इतना कोहराम मचा दिया, सबको पीड़ित करने वाला, सबका विनाश करने वाला, पूरी सृष्टि को खत्म करने वाला हलाहल विष, देखते ही देखते महादेव जी उस हलाहल विष को पी गए और उनके कंठ में उन्होंने वो विष को धारण कर लिया। इसीलिए प्रभु को एक नया नाम मिला, नीलकंठ। नीला है जिसका कंठ। वो हलाहल विष को जब गटक गए, उनके कंठ में वो धारण किया उन्होंने। उनका ताप शांत करने के लिए भी उन पर जल से अभिषेक हुआ, जो कि आज हम देखते हैं कि हम जब मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग पर जल का अभिषेक करते हैं और ये एक प्रथा बन गई। मंथन के दौरान कई दिव्य वस्तुएं, कई रत्न प्रकट हुए। इनमें कामधेनु गाय, उच्चैवश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, इंद्र का हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, ये सब शामिल थे। और हम सब जानते हैं कि समुद्र मंथन से गॉडेस लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी, वो भी प्रकट हुई और उन्होंने नारायण को अपना पति चुना। फिर धन्वंतरी प्रकट हुए जिनके हाथ में अमृत का कलश था। अब देखिए, इस समुद्र मंथन से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली तो ये कि भगवान जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमें क्या करना है? हमारे जीवन में कोई भी समस्या हो, समुद्र मंथन जितनी तो बड़ी नहीं ना, ये तो आप भी मानेंगे। कोई भी समस्या हो तो हमें क्या करना है? हमें पता होना चाहिए whom to approach। हमारी अप्रोच, हमें भगवान जी को अप्रोच करना चाहिए कि प्रभु मुझे ये समस्या है, प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी। वो हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार बैठे हैं।
वो तो रेडी है कि अभी आए तो तभी आए और मैं इनकी मदद करूंगा। देर सिर्फ हमारी ओर से है, प्रभु की ओर से कोई देरी नहीं। इवन जो देवता थे उनको भी भगवान जी को रीच आउट करना पड़ा। अगर हमें किसी से बात करनी होती है आज के टाइम में, हम क्या करते हैं? फोन मिलाते हैं और बात कर लेते हैं। फोन तो मिलाना पड़ेगा ना। अगर सामने से फोन नहीं आ रहा तो हमें ही फोन मिलाना पड़ेगा। कोई बैंक में अगर हमें काम है, किसी सरकारी दफ्तर में अगर हमें काम है, कौन जाता है? प्राइम मिनिस्टर जी तो आएंगे ही नहीं हमारे घर कि हाँ जी बेटा आपको क्या काम है, लेट मी हेल्प यू। हमें ही जाना पड़ता है, अर्जी डालनी पड़ती है। कॉलेज में दाखिला लेना हो, अस्पताल जाना हो या किसी सरकारी दफ्तर में जाना हमें पड़ता है। लाइकवाइज अगर हमारे जीवन में कोई विपदा आ गई, कोई समस्या आ गई, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो समुद्र मंथन की गाथा से हमें क्या सीख मिली? कि रीच आउट, भगवान जी को रीच आउट करो और उन्हें आप बताइए कि प्रभु ये मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है या मुझे इसमें आपकी हेल्प चाहिए। क्या होगा? वो हमें पूरी सामग्री देंगे। उन्होंने मंदार पर्वत का अरेंजमेंट किया, उन्होंने वासुकी नाग का अरेंजमेंट किया, खुद वो कच्छप के रूप में नीचे आ गए पर्वत के कि पर्वत इंटैक्ट रहे, हिले ना ज्यादा और समुद्र का मंथन हो सके। देखने को देखा जाए तो एक तरफ असुर और दूसरी तरफ देवता गण थे, बट अगर एक भक्त की दृष्टि से देखा जाए तो पत्थर, जो पर्वत है वो भी श्री हरि थे, जो वासुकी नाग है वो भी श्री हरि थे, जो नीचे कच्छप थे वो भी श्री हरि थे, जो असुर थे वो भी श्री हरि थे, जो देवता थे वो भी श्री हरि थे। सब कुछ श्री हरि। तो जब हम ऐसे सोच लेते हैं कि जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई है वो भगवान जी मुझे प्रिपेयर कर रहे हैं कि हाउ टू सॉल्व इट, और ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मैं जिन लोगों के साथ कांटेक्ट में आऊंगी उनके लिए भी ये हेल्पफुल साबित होगी। तो एक चीज हमें ये सीखने को मिली, हंसी हो दुख हो, रीच आउट टू श्री हरि कि प्रभु आई वॉन्ट टू शेयर दिस विद यू। अच्छा है बुरा है जो भी है यही है आपको अर्पण। दूसरी देखिए कितनी अच्छी चीज, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ता है या परिवार में ही रहना पड़ता है जिनसे हम एग्री नहीं करते, बट क्योंकि अब मैं ड्यूटी पर हूं, मुझे काम करना है, तो मुझे चाहे मैं उनको पसंद करती हूँ या नहीं करती हूँ, मुझे काम तो करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे वर्क प्लेस पर हो सकता है हमें कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं भाते, हमारी सोच नहीं मिलती, वॉट एवर, और हमें उनके साथ सहयोग बनाकर, एकता दिखाकर काम करना चाहिए। देवता और दानव एक दूसरे के दुश्मन, फिर भी एक साथ आए, समुद्र मंथन में एक दूसरे के सहयोगी हुए, टीम वर्क किया, हमें सिखाया कि एक साथ मिलकर रहने से बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है, फिर चाहे वो इतने विशाल समुद्र का मंथन ही क्यों ना हो। और देखिए क्या सीख मिलती है कि जब हम समुद्र मंथन करते हैं तो सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष, प्रॉब्लम हुई। तो जब हम अपने हृदय में मंथन करते हैं, जब हम भक्ति की तरफ जाते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, तो आप अक्सर सुनेंगे कि काफी लोग बोलते हैं ये इतना भक्ति करता है फिर भी इतना गुस्सा क्यों? तो देखिए, जब हम अपने हृदय में मंथन कर रहे हैं, प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, हृदय बहुत मलिन है, मेरा तो खासकर, तो जितना भी अंदर जो बुरी चीजें हैं वो बाहर आएंगी। हम में गुस्सा है वो बाहर आएगा, तो घबराइए नहीं। ऐसा लग रहा है कि भक्ति कर रही हूं फिर भी इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, भक्ति कर रही हूं फिर भी इतनी ईर्ष्या क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे हृदय का मंथन हो रहा है उस भक्ति से, और जितनी भी बुरी बुरी चीजें हैं वो बाहर आएंगी, वो बाहर आएंगी और बाहर ही हम रहने देंगे उसे, अपना हृदय हम साफ रखेंगे। तो हमारे हृदय में भी मंथन हो रहा है, और जब हमने मंथन शुरू कर दिया तो रुके नहीं।
अगर विष आया बाहर और हम रुक जाते तो हमें इतने सारे रत्न, इतनी औषधि, अमृत, लक्ष्मी माता, ये सब तो नहीं मिलता ना। तो जब हम अपने हृदय का मंथन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रभु में अपना चित्त लगा रहे हैं, तो जब जीवन में मुश्किलें आएंगी वो उसका सामना कीजिए और लगे रहिए, बने रहिए। तो क्या होगा? अमृत, अमृत रूपी श्री हरि भी हमारे हृदय में प्रकट होंगे और वो तो फिर सक्सेस ही सक्सेस है। इससे बड़ा सक्सेस तो क्या ही होगा। अब जब समुद्र मंथन हुआ तो देखिए आज भी हमें हमारे जीवन में कितना कुछ सीखने को मिलता है। जब समुद्र मंथन हुआ, अब जो अमृत प्रकट हुआ वो अमृत राक्षस गण लेकर भाग गए, क्योंकि वो तो छल करते हैं, वो उनकी प्रवृत्ति है। जब वो अपना अमृत लेकर भाग गए तो प्रभु ने कैसे मदद की देवताओं की? उन्होंने एक बहुत ही मनमोहक, मन को मोहने वाला अवतार लिया। क्या आप जानते हैं उस अवतार का क्या नाम है? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। तो प्रभु ने एक बहुत ही मन मोह लेने वाला अवतार लिया। किसके लिए? अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, देवताओं के लिए, सृष्टि में संतुलन बना के रखने के लिए। उन्होंने जो अवतार लिया वो अवतार कहलाया मोहिनी, मन को मोह लेने वाला मोहिनी। तो प्रभु के मोहिनी अवतार की जय। प्रभु ने मोहिनी अवतार लिया और कैसे ही, क्योंकि प्रभु तो ही इज वेरी टैलेंटेड, उनसे वो तो टैलेंट के स्रोत हैं। उन्होंने बड़ी टैक्टफुली असुरों को तो अमृत पिलाया नहीं और देवताओं को अमृत पिलाया। लेकिन एक असुर था, वो देवता बनकर देवताओं के ग्रुप में बैठ गया और उसने भी अमृत पी लिया। अब देखो इससे एक और बड़ी अच्छी चीज पता चलती है कि जैसा हमारा होगा संग वैसा होगा रंग। जब वो असुरों में बैठा हुआ था तो वो अमृत पान नहीं कर पाया। जैसे ही उसने अपनी सिर्फ वेशभूषा बदली, अंदर से देवता नहीं बना, बाहर से देवता बना, तो भी उसे अमृत का पान हुआ, अमृत पा गया। तो अगर हम जैसे बोलते हैं ना कि कुछ लोग तो ये तो पाखंड कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पाखंड करना ज्यादा मुश्किल होता है, उसमें ज्यादा डेडिकेशन चाहिए। अगर हम किसी को प्यार नहीं करते तो हम क्यों जाएंगे उनके पास, क्यों करेंगे उनसे बात? इट्स वेरी टफ जस्ट टू फेक इट। सिर्फ दिखावे के लिए भी वो दिखावा करना बहुत मेहनत लगती है। जब हम जेन्युइनली किसी से प्यार करते हैं फिर तो हम उनकी बातें करेंगे, उनके पास भी जाकर बैठेंगे, इट्स वेरी इजी। तो चाहे आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत मैल है और मैं अभी अच्छी नहीं हूं, तो मैं भक्ति की राह को अपनाऊं या नहीं, बिल्कुल अपनाइए। हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि बिल्कुल अपनाइए, कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। आप अच्छे मन से उस भाव से अपनाइए तो प्रभु बिल्कुल हमें अपना साक्षात्कार देंगे, हमें जरूर अपनाएंगे। तो एक जो राक्षस था देवताओं के टोली में जाके बैठ गया, देवताओं जैसा बनकर, और उसको भी अमृत मोहिनी जी ने, हमारे नारायण जी का जो अवतार रहा मोहिनी जी, उन्होंने उसको पिलाया। तो सूर्य देवता और चंद्र देवता, इनसे कुछ नहीं छिपा। उन्होंने पहचान लिया कि प्रभु ये तो राक्षस है और इसने अब अमृत पी लिया। तो प्रभु को गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, सुदर्शन चक्र से राक्षस का गला धड़ से अलग कर दिया और वो कहलाया राहु और केतु। और जो हमारे नवग्रह में जो छाया ग्रह है उन्हें उसका दर्जा दिया, क्योंकि वो अमृत पान कर चुका था, उसको वैल्यू करते हुए उन्होंने उसे छाया ग्रह बना दिया। राहु केतु उत्पन्न हुए। समुद्र मंथन की ये गाथा हमें आज भी बहुत कुछ सिखाती है। मैं आशा करती हूँ कि आपने भी जरूर इससे कुछ सीखा होगा। ये सब मैंने हमारे ग्रंथों में जो लिखा है वहां से आपको बताया है, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं। तो ऑल क्रेडिट गोज टू हमारे प्यारे श्री हरि और उनकी प्यारी रोचक कहानियां। तो बने रहिए पॉजिटिव हिंदी। हर मंगलवार को यहीं यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। मुझे अपनी प्रेयर्स में जरूर याद रखिएगा और चलिए श्री हरि का चिंतन करते हैं।
हरि बोल, नमस्ते।